भारत के बहुप्रतीक्षित तेजस MKL लड़ाकू विमान का विकास एक महत्वपूर्ण नए पड़ाव पर पहुंच गया है। K9 न्यूज को विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार तेजस MKL का पहला प्रोटोटाइप एफएम इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रॉनिक और एवियोनिक्स सिस्टम इंटीग्रेशन की ओर बढ़ चुका है, जिससे विमान असेंबली के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत हो गई है। वर्तमान में उत्पादन सुविधा में विद्युत एकीकरण का कार्य चल रहा है और सिस्टम एकीकरण भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रमुख एवियोनिक्स और उप प्रणालियों का असेंबली लाइन पर विकास जारी है। यह विकास पहली उड़ान के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जिसे संभवतः 2026 की शुरुआत में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले प्रोटोटाइप के लिए एफएम एकीकरण चरण, जिसमें धड़, पंख और एम्पेनिक संरचनाओं का संयोजन शामिल था, अब काफी हद तक पूरा हो चुका है। अब सिस्टम और सबसिस्टम एकीकरण शुरू होने के साथ अदा और HAL आने वाले महीनों में विमान को जमीनी परीक्षण, इंजन चलाने और अंततः टैक्सी परीक्षणों के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विद्युत और वैमानिकी एकीकरण के साथ तेजस MKL कार्यक्रम अपने पहले उड़ान लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिस्टम एकीकरण की ओर यह बदलाव संरचनात्मक संयोजन से मिशन महत्वपूर्ण सत्यापन की ओर संक्रमण का संकेत देता है, जिससे भारत के लिए इस दशक के उत्तरार्ध में एक शक्तिशाली 4.5 जोड़ पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान उतारने का मार्ग प्रशस्त होता है। तेजस MKL के लिए एवियोनिक्स में शामिल हैं अगली पीढ़ी का मिशन कंप्यूटर, उन्नत डिजिटल उड़ान नियंत्रण प्रणाली, वाइड एरिया मल्टीफंक्शन डिस्प्ले WAMFDS, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली OBOGS, सुरक्षित संचार और डेटा लिंक प्रणालियां। तेजस MKL भारतीय वायुसेना के भविष्य के लड़ाकू बेड़े का एक महत्वपूर्ण घटक होगा, जिसका उद्देश्य जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे पुराने विमानों की जगह लेना है। भारतीय वायुसेना पहले ही तेजस MKL के 6 स्क्वाड्रन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदर्शन और समय सीमा के आधार पर और भी स्क्वाड्रन बनाए जा सकते हैं। उत्पादन का काम HAL में एक समर्पित नई असेंबली लाइन द्वारा किया जाएगा, जिससे तेज रोलआउट और न्यूनतम देरी सुनिश्चित होगी। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।